हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगचिन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय टीचर इज माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग और वेंजू का झगड़ा हो जाता है, जहाँ वांगजी ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो वेंजू को भी वार्निंग देता है। वहीं उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं विंग जो जल्दी प्लान मेंशन पहुंच जाता है और जूमा उसकी ये हालत देखकर शॉक हो जाती है। वहीं जूमा जैसे ही विंग के लिप्स पे मेडिसिन अप्लाई करने ही वाली थी कि तभी वांगजी आ जाता है और जूमा से वो सब करने के लिए मना करता है और विंग को स्टडी रूम में आने के लिए कहता है। विंग और जूमा दोनों पूरी तरीके से डर जाते हैं। तभी जूमा विंग की तरफ देखती है और कहती है, आई एम सॉरी विंग, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। विंग कहता है, जूमा आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। जूमा विंग की तरफ देखती है और कहती है, अपना ख्याल रखना बच्चा। विंग बस कहता है। वहीं जूमा जो वहाँ से चली जाती है और विंग सीधा वांगजी के स्टडी रूम की तरफ जाता है। वो धीरे धीरे स्टडी रूम के सामने पहुंचता है और डोर नॉक करता है। वांगजी जो बहुत गुस्से में दिख रहा था, वो विंग को अंदर आने को कहता है। विंग चुपचाप वांगजी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वांगजी जो गुस्से में विंग को देख रहा था, वो एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने टेबल पर बहुत सारे पेपर्स थे, लेकिन एक पेपर जो उसके हाथ में था, तभी वो विंग की तरफ देखता है और उस पेपर को विंग के ऊपर फेंक देता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर कल किसी को ये पता चला कि तुम लैन फैमिली को बिलोंग करते हो लेकिन तुम ये सब करते हो, तो हमारी कंपनी, हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी? क्या तुम्हें समझ नहीं आता विंग? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें हर कोई हमें और तुम्हें इस तरीके से बुलाए? विंग जो शौक था वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी कहता है, पर ओके, वो बात अलग है तुम्हारा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें गुंडागर्दी करना भी पसंद है। मुझे ये पता था कि तुम एक बिगड़ैल बच्चे हो। मुझे ये पता था कि तुम बहुत नॉटी हो। मुझे ये पता था कि तुम्हें सिर्फ दोस्तों के साथ घूमना पसंद है और वो सब करना। विंग तो शौक हो जाता है। वो वांगजी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। उसकी मुट्ठियां बीच लेता है। वो अपने पहने हुए ट्राउजर को टाइटली पकड़ लेता है। वहीं वांगजी कहता है, पर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम गुसू कॉलेज में पढ़ते हो, समझे तुम? लेकिन क्या जब तुम्हें सिर्फ झगड़ा करना या सोना या ये मस्ती करना यही पसंद है? क्या तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करना? विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बस रोना चाहता है। उसे नहीं पता वांगजी का एक एक शब्द विंग को तीर की जैसा चुभ रहा है। वहीं वांगजी कहता है, मुझे नहीं लगा था, अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था गुसू कॉलेज में। मैं ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी अपने कॉलेज में रखना पसंद नहीं करता, जिन लोगों को पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना है और बस घर पर जाकर सोना है, ऐसा कहता है। विंग अभी भी कुछ नहीं कहता। विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वांगजी उससे किस तरीके से बात कर रहा है। वांगजी के शब्दों से बिना तीर के उसके सीने को पूरी तरीके से छलनी कर रहे थे। तभी वांगजी कहता है, हाँ, और एक बात बताओ, क्या तुम्हें सोना इतना पसंद है? और तुमने उससे झगड़ा क्यों किया? तुम जानते हो वेंजू किसका बेटा है? विंग जो अपनी लोअर लिप को बाइट करता है। तभी वांगजी की नज़र विंग के फेस पर जाती है, जहाँ विंग का फेस आंसुओं से भीगा हुआ था। तभी वांगजी कहता है, विंग, बच्चों के जैसा रोना बंद करो। तुम अब बच्चे नहीं हो जो बच्चों के जैसे रो रहे हो। विंग अचानक अपना फेस ऊपर करता है और वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी को अचानक पता नहीं क्यों अपने अंदर एक पेन सा फील होता है विंग के आंसुओं को देखकर, लेकिन फिर भी उसका वो कोल्ड फेस और उसके वो तीखे शब्द बंद ही नहीं हो रहे थे। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम क्या चाहते हो? हाँ, मुझे बताओ, अगर अंकल को और ये कल पता चलेगा कि तुमने स्कूल में क्या किया है, तुम कॉलेज में क्या कर रहे हो, वो क्या कहेंगे? क्या तुम्हें अपने माता पिता की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? ऐसा कहता है। वहीं विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, वो वांगजी कहता है, सच में विंग, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैसे भी मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि तुम कैसे लड़के हो, ऐसा कहता है। क्योंकि वांगजी बहुत गुस्से में था। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि विंग और वेंजू एक दूसरे से टकराएं, क्योंकि वो वेंजू को अच्छे से जानता है और वेंजू के डैड को भी, कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। लेकिन तभी विंग जो पूरी तरीके से टूटा हुआ फील करता है और वो अचानक से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, पर मैंने कब कहा है कि आप मुझसे कोई उम्मीद रखिए?
ऐसे भी हमारी शादी को 3 मंथ हो चुके हैं। इन 3 मंथ में बिल्कुल भी आपको लगता है कि हम एक दूसरे से कोई उम्मीद रखते हैं मिस्टर लेन? वांग जी जैसे ही भीम के मुंह से मिस्टर लेन सुनता है वो शॉक हो जाता है। भीम कहता है, मिस्टर लेन एक बात बताइए, आपको क्या लगता है मैं क्या हूँ? मैं एक इंसान हूँ मिस्टर लेन, जिसे बहुत पेन होता है, जिसे तकलीफ होती है बातों से। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ आपके जैसा, जिसे सिर्फ हर चीज़ टाइम से करनी, उसके बाद सामने वाले लोगों से मतलब नहीं हो। मैं तो इंसान हूँ जिसे फ़र्क पड़ता है। वो हंसना चाहता है, वो रोना चाहता है, वो खेलना चाहता है, वो कूदना चाहता है, लेकिन ऐसा कहता है वांग जी, जो विंग को गुस्से में देखता है और कहता है विंग। विंग कहता है माना मैंने गलती की थी उस रात, लेकिन आपको क्या लगता है क्या मैं सच में ऐसा इंसान हूँ? नहीं मिस्टर लैन, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो ये सब करता रहता हूँ। माना मैं मस्ती करता था, माना मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता था, लेकिन आप जानते हैं शायद वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैं उस दिन अपने वहाँ गया था। दूसरी बात, अगर उससे भी बड़ी बात, मैं आपसे टकराया। तीसरी बड़ी बात, उस दिन हम दोनों के बीच वो सब कुछ हो गया। चौथी सबसे बड़ी गलती, उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। उसके बाद मैंने आपसे शादी के लिए हाँ कह दी। मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन आप भी शादी के लिए मना कर सकते थे। मैंने आपको फोर्स नहीं किया था। वांग जी जो विंग की बातों को सुनकर शॉक हो जाता है। विंग की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वांग जी जो मुट्ठियां भींचता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है? विंग कहता है मुझे पता है आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। आपकी नज़र में मैं दुनिया का सबसे बेकार लड़का हूँ। लेकिन मिस्टर लेन, हाँ हूँ मैं एक बेकार लड़का जो कुछ नहीं करता, जिसे गुंडागर्दी पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, दुनिया के सारे बुरे काम मुझे पसंद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपके जैसा नहीं हूँ, समझिए आप। ऐसा कहता है। राम जी कहता है विंग। विंग कहता है चिल्लाइए मत, मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी मैं आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने नहीं कहा था कि मुझे अपनी कॉलेज में एडमिशन दिलाइए, ये आपका फैसला था, आपके अंकल का फैसला था कि मैं गूसू कॉलेज में पढूं। मैं तो एडमिशन पहले ही दूसरी कॉलेज में ले रहा था। वांग जी कहता है विंग तुम्हें पता भी है? विंग कहता है चिल्लाइए मत मिस्टर लेन, मुझे पता है। अब आपकी नज़रों में मैं ऐसा लड़का आऊँगा जिसकी तो कोई लिमिट्स ही नहीं है ना? लेकिन वैसे भी मैं आपकी नज़रों में कौन सा एक अच्छा लड़का हूँ? मैंने कोशिश की, लेकिन शायद नहीं, मैं वो नहीं बन सकता मिस्टर लेन जो आप चाहते हैं। ऐसा कहता है और वो चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। वांग जी जो शॉकिंगली विंग को देख रहा था। इन 3 महीनों में कभी भी विंग ने वांग जी की तरफ नहीं देखा, कभी उसे पलटकर जवाब नहीं दिया। वांग जी जो कहता है विंग वही करता है। लेकिन आज ये पहली बार था जब विंग का सारा गुस्सा वांग जी के ऊपर फूट गया। वहीं वांग जी के दिमाग में विंग की बातें चल रही थी कि वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, वो बहुत बुरा है। आखिर उसने क्यों उससे शादी की, उसने क्यों मना नहीं किया? उसे अपनी इस बात का पछतावा है कि वो उससे मिला, उन दोनों के बीच वो सब कुछ हुआ। भागजी कहता है क्या वो सच में इस बात से नफरत करता है कि हम दोनों ने शादी की, मैंने मना नहीं किया? ऐसा सोचता है। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो अचानक चेयर पर बैठ जाता है और अपना सर पीछे कर लेता है। वो बहुत गुस्से में था। उसके हाथ में एक पेपर था जिसे वो गुस्से में पूरी तरीके से अपने हाथों से मरोड़ देता है और उसे मुट्ठी में बंद कर लेता है। उसका गुस्सा फूट रहा था। उसे अपने अंदर दिमाग में पता नहीं कितनी सारी बातें चल रही थी। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपने रूम में जाता है, डोर बंद करता है और सीधा अपने बेड पर जाकर बैठ जाता है। वो अपने दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से अपनी चेस्ट से लगाता है और कहता है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ मैं एक बुरा लड़का हूँ, लेकिन हर बात ये बात साबित करना ज़रूरी नहीं है, नहीं है ज़रूरी। मैं ये चीज़ बहुत दिन से जानता हूँ। मैं जानता हूँ हम मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे। आपकी नज़र में मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने वेंजू के साथ कुछ गलत नहीं किया था। मैंने झगड़ा नहीं किया था। मैं क्या हूँ?
क्या लगता है मिस्टर लैन को मैं क्या हूँ? मैं एक इंसान हूँ जिसे तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी तकलीफ़ों से। हर इंसान की तकलीफ़ का एहसास है, बस मुझे छोड़कर। क्या मैं इतना बुरा हूँ? मैं इतना बुरा हूँ? ऐसा कहता है और उसकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। वो बेड पे लेट जाता है और अपने मन में कहता है, काश काश उस दिन मैं नहीं गया होता, काश उस दिन मैंने। ऐसा कहता है और पिल्लो को टाइटली पकड़ लेता है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके सीने में एक अजीब सा पेन हो रहा था। वो अपनी चेस्ट को पकड़ता है और कहता है, आज मुझे खुद से नफरत हो रही है, खुद से बहुत नफरत हो रही है। काश मैंने उस दिन ये शादी नहीं की होती उनसे शादी। ऐसा कहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो चेयर पर बैठा हुआ था, वो उसका फेस पे जो था वो पूरी तरीके से डल था। वो अभी तक नहीं सोच पा रहा था जो कुछ अभी भी हुआ। विंग ने जो कुछ कहा, उसकी चेस्ट में एक अजीब सा पेन था। वो अपने मन में कहता है, वो ऐसा कैसे सोच सकता है? ऐसा कहता है। तभी वांग जी को याद आती है कि विंग ने क्या कहा था। विंग ने कहा था कि माना 3 मंथ हो गए, वो उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पर मैंने उससे नहीं कहा कि वो मेरे जैसा बने। आखिर उसे मेरे जैसा क्यों बनना है? ऐसा सोचता है। वो अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ उसके फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो वेंजू से लड़े। ऐसा सोचता है। वो नहीं जानता क्या वेंजू का डैड कितना खतरनाक इंसान है और वो कुछ भी कर सकता है, और मैं उसे किसी भी मुश्किल में डालना नहीं चाहता। आखिर उसे इन चीज़ों की समझ क्यों नहीं है? ऐसा कहता है और अपना सर पकड़ लेता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपनी आंखें बंद करता है और अब एक वो सोचता है, काश उस दिन मेरे ने ये सब कुछ नहीं किया होता और शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। ऐसा कहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी को याद आता है कि सच में 3 महीने से विंग कैसा हो गया है। विंग पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। पर अब इन 3 मंथ में उसने विंग को कभी हंसते हुए नहीं देखा। कभी विंग की आंखों में उसने वो शाइनिंग नहीं देखी। कभी कुछ नहीं देखा। वांग जी जानता है कि शायद कहीं ना कहीं उससे गलती हुई है विंग के मामले में। वहीं वो अपनी आंखें बंद करता है। तो फ्रेंड्स, अब एक हम बहुत लंबा और शायद 3 2 या 3 पार्ट का एक फ्लैशबैक देखेंगे। तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि आखिर विंग और वांग जी की शादी क्यों हुई थी। ऐसा क्या हुआ था कि विंग और वांग जी को एक दूसरे को ना चाहते हुए उन दोनों को शादी करनी पड़ी थी। तो चलिए उस फ्लैशबैक को शुरू करते हैं। वहीं हम देखते हैं एक लड़का जो अपने कमरे में बहुत पीसफुली सो रहा है। तभी अचानक उसका डोर जोर से नॉक होता है, लेकिन वो अपना डोर ओपन ही नहीं कर रहा था क्योंकि उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। तभी अचानक उसका डोर जोर से ओपन होता है। एक लेडी जो अंदर आती है और उसकी तरफ देखती है, वो एक स्माइल करती है और कहती है, मेरा बच्चा सच में। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बच्चा सच में बहुत शैतान है। वो कहती है, विंग विंग उठो, देखो बच्चा, जल्दी से उठो, तुम्हारी स्कूल जाना है, उठो। ऐसा कहती हैं, पर जैसे वो बच्चा तो उठना ही नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं कांसा रजरन जो विंग के बिल्कुल करीब जाती हैं, विंग के फोrehead पर किस करती हैं और कहती हैं, विंग बीबी उठो, उठो ना बच्चा। विंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और कहता है, माँ मैं थोड़ा सा और सोना चाहता हूँ। तभी कांसा चरण कहती है, बिल्कुल नहीं विंग, तुम अभी उठोगे, तुम्हें पता है ना तुम्हें स्कूल जाना है। देखो विंग, तुम अच्छे से जानते हो ये तुम्हारी लास्ट स्कूल की क्लासेस हैं, उसके बाद तुम कॉलेज में पहुंच जाओगे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब थोड़ा सीरियस होना चाहिए? विंग कहता है, पर माँ आप अच्छे से जानती हैं मैं कभी फेल नहीं हुआ। कांसा कहती है, मैं जानती हूँ मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, पर फिर भी मैं नहीं चाहती। चलो विंग खड़े हो जाओ। ऐसा कहता है। विंग कहता है, पर माँ। तभी कांसा कहती है, विंग विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ओके ठीक है। तभी कांसा कहती है, जाओ, वैसे भी तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है।
विंग एक स्माइल करता है, अपनी माँ के फोrehead पे किस करता है, खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कांसा विंग को जाते हुए देखती हैं और एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, कभी कभी मैं सच में बहुत डरती हूँ, ये लड़का सच में बहुत शैतान है, ऐसा कहती हैं और वो उठकर सीधा बाहर आ जाती हैं। वहीं विंग जो थोड़े टाइम में मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, फ्रेशन अप होता है, शाल लेके और रेडी होके बाहर आता है। वो उसने अपना बैग उठाया और अपने शोल्डर पर डाला और वो सीधा नीचे आता है। उसने वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी जिसमें वो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जैसे ही वो नीचे आता है, वो अपनी सीजे को देखता है और दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है, सीजे। किंसु एक स्माइल करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग विंग। विंग कहता है, गुड मॉर्निंग सीजे। किंसु कहती है, एक बात बताओ विंग, तुम फिर से लेटो। विंग कहता है, सीजे ऐसा मत कहिए, वो आपको पता है ना, मैं नाइट में पढ़ रहा था। किंसु कहती है, विंग फिर भी तुम्हें नाइट में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें पता है ना, तुम्हें टाइम से उठ जाना चाहिए। विंग कहता है, ठीक है सीजे। तभी हम देखते हैं वीचान से जो ब्रेकफास्ट टेबल के करीब आते हैं, तो विंग को देखकर एक स्माइल करते हैं। विंग दौड़कर वीचान से को हक करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग डैड। वीचान से कहते हैं, गुड मॉर्निंग विंग। विंग को देखकर वीचान से कहते हैं, विंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब जल्दी उठना चाहिए। विंग कहता है, प्लीज़ डैड अब सभी लोग एक ही बात मत करिए, ऐसा कहता है। सभी हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करना ख़त्म होने के बाद वांगजी विंग जो खड़ा होता है, विंग कहता है, ठीक है डैड, मॉम, सीजे मैं स्कूल जा रहा हूँ। तभी किंसु कहती है, ठीक है मैं उधर से ही जा रही हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़ दूँगी। विंग कहता है, ठीक है सीजे, ऐसा कहती है। वहीं किंसु एक स्माइल करती है, खड़ी होती है, अपने मॉम डैड को बाय कहती है और वो विंग का हाथ पकड़ती है और सीधा वो दोनों उस मेंशन से बाहर निकलते हैं और कार में बैठते हैं। वहीं हम देखते हैं किंसु कहती है, विंग तुम अच्छे से जानते हो ये तुम्हारा स्कूल का लास्ट ईयर है, उसके बाद तुम कॉलेज में पहुंच जाओगे और तुम्हें इस बार अच्छे से मेहनत करनी है। विंग कहता है, सीजे क्या मैं कभी फेल हुआ हूँ, मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आता हूँ। किंसु कहती है, मैं जानती हूँ मेरा भाई बहुत इंटेलिजेंट है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है सीजे। किंसु जो एक स्माइल करती है और विंग के बालों में अपने हाथ घुमाती है। किंसु विंग से बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। हालांकि विंग उससे 5 साल छोटा है, लेकिन फिर भी वो विंग के साथ ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो अभी कोई बच्चा हो। वहीं विंग जो किंसु की तरफ देखता है और कहती है, सीजे वैसे क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। किंसु की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, विंग। विंग कहता है, सीजे मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे अपने सारे सीक्रेट्स बता सकती हैं। किंसु कहती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है, सीजे झूठ मत बोलिए, मैंने कल आपको फ़ोन पर किसी को किस देते हुए देखा था। किंसु की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है, क्या?" विंग कहता है, बिल्कुल, आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तभी किंसु कहती है, देखो भी तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और हाँ तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी को किस क्यों करूँगी। पिंक कहता है, वो तो मुझे नहीं पता, पर सीजे क्या सच में कोई है। किंसु कहती है, कोई नहीं है, अपना दिमाग लगाना बंद करो। पिंक कहता है, गलत बात है सीजे, मैं आपका भाई हूँ। किंसु कहती है, मुझे पता है, तुम शैतान मेरे भाई हो, समझे तुम, और देखो तुम्हारे स्कूल आ गया। विंग एक स्माइल करता है और बाय कहता है। वो किंसु विंग की तरफ देखती है, उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है, अपनी क्लासेस अच्छे से लेना, जिस पर विंग कहता है। वो भी एक स्माइल करता है। वहीं किंसु जो विंग के जाने के बाद सीधा वो भी ऑफिस के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसने अपनी कॉलेज कंप्लीट कर ली है और वो भी चांसे के साथ उसकी कंपनी में उसके साथ काम करती है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अंदर जाता है और अपने स्कूल में एंटर करता है। तभी वो दौड़ता है और अचानक किसी को टाइटली हक कर लेता है। वो कहता है, लियो। लियो कहता है, विंग मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। विंग कहता है, बिल्कुल, अच्छा क्यों। लियो कहता है, बेवकूफ़, तुम्हें पता है ना हमारी क्लास शुरू होने वाली है और तुम इतना लेट कैसे हो गए। विंग कहता है, तुम्हें नहीं पता, मैं नाइट में स्टडी कर रहा था इसलिए मैं सोता रह गया। लियो कहता है, तुम्हारा एक ही बहाना, मुझे सच बताओ आखिर तुम नाइट में क्या करते हो। विंग लियो को धीरे से चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, समझे तुम, ऐसा कहता है। और वो दोनों अपनी क्लास में जाते हैं। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं।
सबको पता है लोगों को परेशान करना, कॉलेज में स्कूल में मस्ती करना ये तो उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी वो दोनों में पढ़ने में इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमेशा वो अपनी क्लास में दोनों फर्स्ट आते हैं। हमेशा विंग फर्स्ट और लियो सेकंड आता है। इसलिए कभी कभी टीचर्स उनकी शैतानियों को साइड में रख देते हैं, लेकिन कभी कभी वो सच में उनकी शैतानियों से बहुत परेशान हो जाते हैं। विंग को बहुत अच्छा लगता है टीचर को परेशान करना, इसलिए कुछ ना कुछ आइडिया ढूंढता है और वो सारे टीचर्स को, बच्चों को, सबको परेशान करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इतना परेशान भी नहीं करता लोगों को। उसकी परेशानियाँ माना कभी कभी परेशान कर देती हैं, लेकिन हमेशा हंसाने वाली होती हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और लियो दोनों एक दूसरे के साथ स्टडी करते हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं हम देखते हैं क्लास ख़त्म होने के बाद लियो कहता है विंग, विंग कहता है तुम्हें पता है आज हमारी कॉलेज में गुसू कॉलेज के प्रिंसिपल आने वाले हैं। तभी विंग कहता है क्या, पर वो यहाँ क्यों आ रहा है। तभी लियो कहता है मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है, इसलिए मैंने सुना है हमें लंच के बाद सबको कॉरिडोर में इकट्ठा होना है। तभी विंग नैरो आइज करता है और कहता है मैं तो रोज रोज के इन झंझट से थक गया हूँ, कभी कुछ ये लोग हमें चैन से क्यों नहीं पढ़ने देते, और आखिर वो गोसू का प्रिंसिपल है, हम क्या करेंगे उसके सामने जाकर। लियो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने नोटिस बोर्ड पर नहीं लिखा, नोटिस लगाए हम सब बच्चों को उस हॉल में इकट्ठा होना ही होगा। विंग नैरोआइज करता है और कहता है ठीक है देखेंगे। तभी लियो कहता है तुम्हें पता है मैंने सुना है कि वो बहुत हैंडसम है। विंग कहता है तो क्या तुम बेवकूफ़ हो, 100% वो कोई मोटा सा, गंजा सा और बहुत ही अजीब सा काला सा प्रिंसिपल होगा। तुमको ही बताओ प्रिंसिपल कहीं हॉट भी होते हैं क्या, तुम्हें नहीं पता हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसा, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल कैसा है। तभी लियो धीरे से विंग को हिट करता है और कहता है तुम नहीं जानते, मैंने सुना है वो अभी अभी न्यू बने हैं, क्योंकि उसके जो पुराने प्रिंसिपल थे उन्होंने अभी अभी अपने नेफ्यू को प्रिंसिपल बनाया है। जिस पर विंग नैरोआइज करता है और कहता है वैसे भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी हो, हमें कौन सा उस कॉलेज में जाना है, तुम जानती हो ना मैं उस कॉलेज में नहीं जाना चाहता, मैंने सुना है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। लियो कहता है पर तुम्हें पता है वहाँ एडमिशन लेना भी आसान नहीं है। विंग कहता है किसे परवाह है, मैं तो सच में वहाँ नहीं जाना चाहता। लियो कहता है मैं भी नहीं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक स्माइल करते हैं। वहीं हम देखते हैं लंच ब्रेक के बाद का सीन, सभी बच्चे धीरे धीरे उस हॉल में चले जाते हैं। वहीं लियो जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग हमें भी चलना होगा। विंग कहता है चले जाएंगे, इतना भी क्या जल्दी है, और तुम इतना क्यों डर रहे हो, वैसे भी मेरा मूड नहीं है अभी जाने का। लियो कहता है क्या तुम पागल हो। विंग कहता है क्यों। लियो कहता है अगर हमारे सर को पता चल गया तो हम दोनों को मार डालेगा, इसलिए चलो जल्दी से। वो विंग का हाथ पकड़ता है। तभी हम देखते हैं विंग कहता है ठीक है पर मुझे अभी वॉशरूम जाना है, ऐसा कहता है। सच तो यह है विंग को वो बोरिंग लेक्चर सुनना ही नहीं था। उसे हमेशा पता है कि जब भी प्रिंसिपल सब बच्चों को उस हॉल में बुलाता है, कॉरिडोर में इकट्ठा होने के लिए कहता है, तो बस वो एक लंबी सी बोरिंग सी स्पीच देता है जिसे सुनने में विंग को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लियो कहता है विंग मैं वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आना। विंग कहता है ठीक है तुम चिंता मत करो मैं जल्दी आऊँगा, ऐसा कहता है और एक अजीब सी स्माइल करके वो वॉशरूम में चला जाता है। वहीं लियो 10 मिनट तक वेट करता है लेकिन विंग नहीं आता। लियो अपनी मुट्ठियाँ भींचता है और कहता है ये लड़का खुद तो मरेगा मुझे भी मरवाएगा, ऐसा कहकर वो सीधा उस उस स्कूल की वॉशरूम की तरफ जाता है। तभी उसे विंग आता हुआ देखता है। वो विंग को गुस्से में देखता है और कहता है इडियट, तुम्हें पता है हॉल में लेक्चर शुरू हो गया है। विंग कहता है तो होने दो। लियो कहता है विंग चलो मेरे साथ। वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचने लगता है। लियो विंग कहता है लियो धीरे धीरे, पर लियो कहाँ सुनने वाला था, क्योंकि उसे सच में प्रिंसिपल से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो जानता है कुछ भी होता है तो वो सीधा पेरेंट्स को बुलाता है और लियो के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और लियो चुपचाप धीरे धीरे अंदर जाते हैं। स्पीच पहले ही शुरू हो चुकी थी। वहीं हम देखते हैं दोनों सामने की तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते वो किसकी नज़र में आए, इसलिए वो लोगों के पीछे पीछे छिपते छिपते अचानक पीछे जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि दो गहरी आंखें उन्हें पीछे से देख रही थी।
वहीं हम देखते हैं विंग और लियो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक स्माइल करते हैं और सबसे पीछे की चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वहीं विंग के स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो मिस्टर हुआन जो स्पीच दे रहे थे, विंग उनकी तरफ देखकर हंसता है और कहता है सच में ये बहुत बोरिंग है। लियो कहता है अपना मुंह बंद करो। तभी विंग जो सामने की तरफ देखता है, विंग अभी भी हंस रहा था। वो बहुत बच्चे ज़्यादा आगे थे इसलिए वो अभी तक वांग जी को अच्छे से नहीं देख पाया था। वहीं हम देखते हैं मिस्टर हुआन कहते हैं ठीक है तो बच्चों अब मैं आपके सामने उस पर्सन को बुलाना चाहता हूँ जिन्हें लोग जो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस छोटी सी उम्र में इतना कुछ अचीव करवाना इतना आसान नहीं है, ऐसा कहता है। और वो वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो अपना सूट सही करता है और वो धीरे से खड़ा होता है और सीधा स्टेज पर उस माइक की तरफ आता है। वो सबकी तरफ देखता है लेकिन उसकी नजरें अभी भी लियो और विंग पर ही थी, जो दोनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और कुछ खा रहे थे। वहीं लियो और विंग ने अभी तक वांगची को नहीं देखा, लेकिन तभी माइक पर एक गहरी सी आवाज आती है जिसमें वांगजी कहता है मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे पीछे बैठकर बातें कर रहे हैं, क्या उन्हें ये लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इस क्लास से बाहर जा सकते हैं। तभी विंग और लियो अचानक सामने की तरफ देखते हैं। दोनों शॉक हो जाते हैं। वांगजी की नजरें जो विंग को ही देख रही थी। तभी विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है, उसकी सांसें तो जैसे रुक जाती हैं। वहीं लियो जो विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी भी वांगजी से नजरें नहीं उठा पा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वांगजी भी गहरी नजरों से बस विंग की तरफ ही देख रहा था। वांगजी जो स्पीच देने लगता है। विंग जो अभी भी थोड़ा घबरा हुआ था। लियो कहता है क्या उसने हम दोनों को देखा इस तरीके से। विंग जो कुछ भी नहीं कह रहा था। वांग जी की गहरी वो डार्क फेस और डार्क नजरें जो बस विंग के ऊपर ही थी। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या सच में ये गुसू का प्रिंसिपल है। लियो कहता है बिल्कुल यही तो है। विंग कहता है लेकिन सच में ये तो बहुत डेंजर है। लियो कहता है क्या बकवास कर रहे हो। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं वांग जी जो स्पीच देता है तो वो देखता है विंग और लियो फिर से बात करने में हंस रहे थे। वहीं विंग जो वांग जी के लिए कुछ तो बोल रहा था। वांग जी गुस्से में आता है और कहता है मैं सच में ऐसे बच्चों को कभी अपने और कॉलेज में एडमिशन दिलाना पसंद नहीं करूँगा जिन लोगों को क्लास में और टीचर्स के सामने रहने का मैनर्स ना हो। विंग और लियो ये बात सुनते हैं तो दोनों सही से बैठ जाते हैं। तभी विंग कहता है और इसे क्यों लगता है कि हमें इसके कॉलेज में इंटरेस्ट है। लियो कहता है अपना मुंह बंद रखो, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो थोड़ी देर में अपना स्पीच बंद करता है। विंग जो सच में बोर लग रहा था, लेकिन ये सच है विंग की नजरें वांग जी की फेस से नहीं हट रही थी। वांग जी देखने में बहुत हैंडसम है। विंग अपने मन में कहता है वो देखने में कहीं से भी नहीं लगता कि वो उस कॉलेज का प्रिंसिपल होगा, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है। कोई उसे देखकर कह सकता है कि वो उस कॉलेज का प्रिंसिपल होगा? नहीं, लेकिन सच में उसे देखकर ऐसा लगता है कि लड़कियां उसके लिए पागल होंगी, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं सारा लेक्चर ख़त्म होने के बाद बच्चे धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं विंग और लियो भी खड़े हो जाते हैं। वांग जी जो सीधा सामने से आ रहा था कि तभी अचानक विंग जो लियो का हाथ पकड़ कर जाने ही वाला था कि तभी वो उसका बैलेंस अचानक खराब होता है और वो गिरने ही वाला होता है कि तभी वो सीधा वांग जी के ऊपर गिर जाता है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं विंग भी शॉक हो जाता है। सभी लोग खड़े होकर देखने लगते हैं। बेचारा लियो, उसे तो ऐसा लग रहा था कि बस उसका काम हो गया, वो अभी मरने वाला है कि तभी वांग जी विंग को गुस्से में घूर कर देखता है। विंग एक छोटी सी स्माइल करता है और अपना हाथ अपने बालों के पीछे ले जाता है और कहता है सॉरी सर। वांग जी जो विंग को देखता है और कहता है डिस्गस्टिंग, ऐसा कहता है। विंग शॉक हो जाता है और उसकी तरफ देखता है। वहीं वांग जी जो अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से सीधा चला जाता है। वहीं विंग गुस्से में देखता है और कहता है उसने मुझे डिस्गस्टिंग कहा।
तभी लियो कहता है, क्योंकि तुम उसके ऊपर थे, तुम्हें पता है एक पल के लिए ऐसा लगा था जैसे तुम उससे किस करने वाले हो। विंग कहता है, शट अप, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे किस करूँगा? पर मैं उसे क्यों करूँगा? वैसे भी मैं किसी बहुत ही ब्यूटीफुल और हॉट लड़की को किस करूँगा, उसे क्यों करूँगा? जिस पर लियो हंसने लगता है। वहीं बांगजी जो ये बात सुन लेता है वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपने मन में कहता है, सच में ये दोनों लड़के बहुत बदतमीज हैं, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिस वजह से वांगजी और विंग को शादी करनी पड़ी, जबकि पहली मुलाकात उनकी ऐसी रही थी। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और डियर अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।